नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही खूप छान असणार, आपल्या जीवनामध्ये समोर वाढत असणार आणि मजेमध्ये जीवन जगत असणार। ओके, आता थोड़ा हिंदी में बोलतो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए रीडिंग के साथ में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि दुख तकलीफ़ों का जो समय है वो निकल चुका है और अब आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होते हुए नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। तो अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाली है गाइस, जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ, हर किसी के प्रॉब्लम्स एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जितना भी आपको रेजोनेट कर रहा है वो उतना आपके लिए है, और कुछ पॉइंट्स अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कुछ लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को शेयर अवश्य कीजिएगा गाइस, ठीक है। नेकी करो और दरिया में डालो। जितना हम अच्छा यह करेंगे, जितनी हम नेकी करेंगे, हो सकता है किसी न किसी के काम में आ सकता है गाइस। तो इसीलिए ऐसे समय पर वीडियो भी शेयर करना चाहिए, कुछ बातें भी शेयर करना चाहिए। और आप लोगों को अगर मेरा पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, कमेंट्स बॉक्स में भी मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग जो होता है वो पेड होता है गाइस, जिसका ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। हरे राम। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो हरे राम। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और मैं उन्हीं के लिए ये जो वीडियोस है डेली बनाते रहती हूँ, ताकि आपके जीवन में आपको आने वाले समय के बारे में पता चले और क्या कुछ हो रहा है आपके साथ में। ये सारी जो घटनाएं हैं आपको पहले से ही पता हो गई, ठीक है। इसलिए मैं डेली वीडियोस बनाने का कार्य कर रही हूँ और आप सभी के लिए। और आप सभी लोग भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ गाइस। और मैं भी आप लोगों के लिए डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी फॉलोवर्स है, जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो भी अपने जीवन में दुख तकलीफ़ों में अभी भी है और उनके जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ रुकावट है, तो डिवाइन उन्हें रिमूव कर दे और डिवाइन उनके आपके जीवन में खुशियाँ लाए गाइस। और आपके सारी जो सपने हैं, सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, यही मैं डिवाइन से प्रार्थना भी करती हूँ गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। तो बढ़ते हैं गाइस रीडिंग के लिए, क्या कह रहे टैरो कार्ड। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। आपने अपने जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े देखे गए। हो सकता है कि मैं कुछ लोगों को, ऐसे भी लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि आपने बचपन से ही लड़ाई झगड़े देखे हुए हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं गाइस। जैसे कि मान के चले कि आपका जो बचपन है गाइस वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं गया है। आपने अपने बचपन से ही, हो सकता है कि आपने अपने फैमिली में लड़ाई झगड़े देखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वही एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, एक ही फैमिली के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो सकता है किसी भी प्रकार से, मैं देख पा रही हूँ गाइस। लेकिन काफ़ी लोगों का जो बचपना है वो बहुत ही दुखदाई और ख़राब गया हुआ है गाइस। तो ऐसे समय पर गाइस आपका जो समय है, आपका जो जीवन है, ये काफ़ी दर्द भरा गया हुआ है गाइस। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसे भी एनिमीज थे, ऐसे भी दुश्मन थे कि उन लोगों ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। आपके अपने लोगों ने ही आपको तरसाया, आपके अपने लोगों ने ही आपको हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों ने आपको घर के बाहर भी निकाल दिया हो। तो इस प्रकार की सिचुएशन को मैं देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन अब ऐसा कुछ बताना चाह रहे गाइस कि आपके जो दुख तकलीफ़ों का जो समय है वो निकल चुका है। अब आपके जो जीवन में अब हैप्पीनेस आ रही है। जो लोग आपसे दूर हो चुके थे, जिन लोगों ने आपको नहीं समझा गाइस, जिन लोगों ने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके इमोशन को नहीं समझा और आपको घर का बेघर कर दिया गया, आपके साथ में सारे जो इवेंट्स थे वो बुरे हो चुके थे गाइस।
तो इसीलिए डिवाइन अब आपको जस्टिस दे रहे हैं। डिवाइन से आपने काफ़ी प्रार्थनाएं की हैं कि डिवाइन से हो सकता है कि आपने बहुत पहले से, बचपन से ही, जब से आपके साथ में अत्याचार होना चालू हुआ है गाइस, तब से आपने डिवाइन से प्रार्थना किया है और डिवाइन से सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि हे डिवाइन, कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मैंने ऐसा कौन सा कर्मा किया है जिस कर्मों की सज़ा मैं काट रहा हूँ, है ना। इस जन्म में तो मैंने किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, इस जन्म में तो मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी के साथ में कोई छल कपट नहीं किया, किसी के पैसे के ऊपर मैंने कभी बुरी नज़र नहीं रखी, कुछ भी मैंने ऐसे कोई गलत कार्य इस जन्म में तो नहीं किया है। फिर भी ये सारे जो लोग हैं, मेरे जो अपने हैं, ये क्यों मेरे से सब पराए हो रहे हैं, क्यों मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ में मतलब इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कि मैं उनका कोई हूँ ही नहीं, उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस टाइप से आपके जीवन में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं गाइज, और आपने डिवाइन से प्रार्थना की है और डिवाइन से आपने जस्टिस मांगा है कि मैंने कोई गलतियां ही नहीं की हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, तो मैं इन सारी चीज़ों की गलतियों का मैं क्यों कर्मा मैं भुगत रहा हूँ, है ना। तो मेरे साथ में जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ में न्याय होना चाहिए और आपको मेरे साथ में न्याय करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से आप डिवाइन से प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिवाइन से जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि भाई डिवाइन, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब मेरे अपने भी मेरे पराये हो चुके हैं, मेरा यहाँ पर कोई अपना नहीं है, बस अगर कोई है तो बस वो आप ही है। और इसीलिए आपने डिवाइन को सरेंडर कर चुका है, डिवाइन के चरणों में आप जाकर गिर चुके हैं, डिवाइन से काफ़ी प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और डिवाइन से काफ़ी समायाचना भी मांग रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म किए होंगे, तो हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो और मुझे अच्छा रास्ता दिखाइए, चाहे फिर मेरे जीवन में अच्छी खुशियाँ दीजिए, मेरे जीवन को खुशियों से भर दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में प्रार्थनाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। आपके दुख तकलीफ़ों का समय 100% ख़त्म हो रहा है गाइस। देखिए डिवाइन ने क्लैरिफिकेशन दे चुका है। देखिए गाइस, द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, ये डिवाइन है, ये और ये आप है गाइस। देखिए डिवाइन से आप काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और डिवाइन आपके साथ में भी है, डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं, डिवाइन आपको देख रहे हैं कि आपके साथ में क्या क्या कुछ गलत हो रहा है, डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं गाइस, ठीक है। इसीलिए डिवाइन अब आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं और डिवाइन आपके साथ में है। हो सकता है कि मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, कुछ लोग तो मैं इस प्रकार से भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप यहाँ पर हीलर है, आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, काफ़ी आपने ध्यान साधना भी की हुई है और आपने डिवाइन को प्राप्त भी कर लिया है गाइस। तो इस प्रकार की एनर्जी को भी मैं पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आना मीन्स ऐसे ही नहीं आता गाइस। द हेरोफेंट का कार्ड ऐसे लोगों के लिए आता है जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग आध्यात्मिक है, जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं और जिन लोगों ने अपने आप को डिवाइन को समर्पित कर दिया है कि अब जो कुछ भी आपने हमें दिया है वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए दिया है, जो भी कुछ आप हमें देना चाहते हैं वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, ये सारी जो चीज़ें हैं हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, जो कुछ भी आप हमें देंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन किसी भी प्रकार से आप हमारे जीवन में खुशियाँ भेजिए। इस प्रकार से आपने डिवाइन से प्रार्थना की है गाइस। और डिवाइन देखिए आपको डिवाइन इतना प्रेम कर रहे हैं, आपको डिवाइन ने इतना प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। कभी याद कीजिएगा गाइस, आप अपने पास्ट में जाके देखिएगा कि जब भी आपके साथ में कोई बुरा हुआ है, जितने लोगों ने आपके साथ में बुरा करने की कोशिश की है गाइस, तो हो सकता है कि आपने कभी ऐसा फील भी किया होगा कि डिवाइन आपके साथ में है। चाहे लोग कितना भी आपको बुरा कहे, कितना भी लोग आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी डिवाइन आपके साथ में है, आपको संभाल रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन में उन्होंने रखा हुआ है। तो ऐसा आप फील कर पा रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर पा रहे हैं गाइस। और यही विश्वास जो आपने डिवाइन के ऊपर बना के रखा था, तो वही विश्वास आपको डिवाइन दिला रहे हैं कि डिवाइन सच में आपके साथ में है और आपका जो समय है ये आने वाला है। बस हो सकता है गाइस कि कुछ पास्ट लाइफ के जो कर्मा है या आपने फेस किया हुआ है, और डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हैं गाइस
कि आप निर्दोष है ना? निर्दोष है, इसीलिए आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन हो सकता है गाइस कि ये सारी जो चीज़ें आपके साथ में जो घटित हुई है, तो ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास के कारण ही घटित हुई है। और इसीलिए डिवाइन को पता है कि इस जन्म में तो आपने कोई गलत कार्य नहीं किया हुआ है, और इसीलिए डिवाइन आपके साथ में है और आपकी सारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, और समय समय पर आपको बड़े प्रॉब्लम्स में से, निगेटिविटी से आपको निकाल भी रहे गाइस, आपका साथ दे रहे हैं। नहीं तो सोचिए कि मान के चलिए कि अगर डिवाइन आपके साथ में नहीं होते, तो आपके साथ में बहुत कुछ गलत भी हो सकता था। कभी पास्ट में जाके सोचिए गाइस कि सच में अगर मान के चले कि जितनी घटनाएं आपके साथ में हुई है, जितने इवेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं, जितना लोगों ने आपके साथ में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी इवेंट्स, मतलब किसी भी प्रकार से आप देख लीजिएगा गाइस, है ना, पास्ट को पलट के देख लीजिएगा कभी, तो आप सोचिएगा कि इससे भी बढ़कर आपके जीवन में खराब हो सकता था, क्योंकि आप अकेले थे, आपके साथ में कोई नहीं था, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में कोई नहीं था। और इसी वजह से गाइस, तो मुझे बताइए कि आप अकेले थे, आप क्या ही कर लेते। लेकिन आपके साथ में वो डिवाइन पावर होने की वजह से आप प्रोटेक्शन में रहे, और डिवाइन आपके हमेशा आपको संभालते रहे, आपको सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है वो करते रहे आपके लिए। तो डिवाइन आपके साथ में है गाइज, और आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है, भाग्यशाली पर्सन है कि जो आप डिवाइन आपके साथ में है, और जिसके साथ में भी डिवाइन होते हैं उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे कितना भी वो ताकत लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी निगेटिविटीज़, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर ले, लेकिन डिवाइन के रहते हुए कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो डिवाइन ने आपको बहुत ही खूबसूरत एक फूल की तरह संभाल के रखा है गाइज, क्योंकि आने वाले जो समय में जो खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली है, उस खुशियों को भोगने के लिए, आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का उसको भोगने के लिए गाइस, आपके जीवन में आपको एकदम से फूल की तरह रखा गया है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने के बाद में भी आपको कोई भी खरोच नहीं आती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और आपको डिवाइन बिल्कुल ऐसे फूलों की तरह आपको रख देते हैं गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ मैं देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो अब आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, दुख तकलीफ भी है तो आपके जीवन से निकल जा रही है, और आपके साथ में जस्टिस भी हो रहा है, आपके साथ में डिवाइन भी है। तो अब आपके जीवन में क्या क्या मंगलमय होने वाला है, ठीक है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि हो सकता है गाइस कि किसी पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे थे, या फिर आपका पैसा किसी के ऊपर उधार दिया हुआ था, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपका पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, वहाँ से आपके पास में पैसा नहीं आ रहा था, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, तो आपके पास में कहीं से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आप जो फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, फाइनेंशियल आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपके जीवन में ग्रोथ होने वाली है, और अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है गाइस। हरे राम हरे राम। तो कोई पार्टनरशिप के लिए कोई आपके साथ में कोई पार्टनरशिप करना चाह रहा है, या फिर किसी को आपने पैसा उधार दिया हुआ है तो कोई पैसा लाकर दे रहा है, या फिर कहीं से प्रॉपर्टी से आपको पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। देखिए, आज की जो रीडिंग होने वाली है गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये बहुत कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो सच में डिवाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, जो सच में स्पिरिचुअल है, और जो सच में इस धरती पर कुछ मकसद से पैदा हुए गाइस, जिन लोगों का कुछ पर्पज़ है, लाइफ पर्पज़ है। और इसीलिए गाइस ये कार्ड स्टार का कार्ड आया हुआ है। अब आपका जो जीवन है वो सितारों की तरह चमकने वाला है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपको मान सम्मान मिलने वाला है, आपको पुरस्कार के ऊपर पुरस्कार मिलने वाले हैं, और आप पूरे दुनिया में शाइन करने वाले हैं गाइस। आपका जो नाम होने वाला है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजने वाला है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका जो समय है बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, और आपको ये जो 2025 होने वाला है गाइस, इस 2025 में आप देख लीजिएगा कि आपका जो जीवन है वो खूबसूरत होने वाला है, निखरने वाला है। आपके चेहरे पे वो एक ऐसा साइन होने वाला है, और आपके चेहरे पे वो खुशियाँ होने वाली है, जिसे प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी समय से तड़प रहे थे, काफ़ी समय से आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे थे। तो वो जो सारी जो विश है गई, जो आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, और आप पूरे ब्रह्मांड में आपका जो नाम है वो गूंजने वाला है, आपको नेम फेम प्राप्त होने वाला है, और सारी जो इच्छा है आपकी पूरी होने वाली है गाइज।
तो मैंने पहले ही बताया गाइस कि जिसके साथ में ईश्वर होते हैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो जब आपने ईश्वर को ही पा लिया है, ईश्वर ही जब आपके साथ में है, ईश्वर ही आपकी रक्षा कर रहे हैं, ईश्वर ही आपका पालन पोषण कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो मुझे बताइए जब जिसके साथ में ईश्वर है तो उसे किसी बात की कोई कमी होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो आपने उस एनर्जी को, उस पावर को आपने अपने अंदर में समा लिया है, तो अब आपको घबराने की, अब आपको निराश होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो जीवन है वो शाइन करने वाला है, आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है और आपको काफ़ी अवार्ड रिवार्ड भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे समय पर डिवाइन आपको कुछ मैसेज भी देना चाह रहे हैं गाइस, ओके। डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि ऐसे समय पर जब आपको ये सारी चीज़ें जब प्राप्त होने वाली है, मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, आपको नेम फेम प्राप्त होने वाला है, आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है, आपके पास में सब कुछ होगा। तो ऐसे समय पर आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है गाइस, ठीक है। ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है ताकि ये सब मिलने के बाद में आपको हवा में उड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर मान के चलिए अगर आप हवा में उड़ रहे हैं तो ये जो सारी पावर, ये सारी जो है ये रिवर्स हो जाएगी गाइस। इसलिए डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये बड़े ही दुख तकलीफों के बाद में, बड़े ही कठिन समय के बाद में आपका जो समय है, आपका जो भाग्य उदय है, ये होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए अब आपको सब कुछ मिलेगा ज़रूर। आपकी सारी चारों तरफ से आपके जीवन में अबंडेंस आएंगी, खुशियाँ आएंगी, लग्जरियस लाइफ होगी, पैसा होगा, रुपया होगा, सब कुछ होगा आपके पास में। लेकिन फिर भी आपको ग्राउंडेड रहना है ना। अच्छे कार्य को करना है। जो कुछ भी आपको मिलेगा वहाँ से आपको कुछ चैरिटी करना है, वहाँ से आपको कुछ डोनेट करना है, कुछ अच्छे कार्य करना है गाइज आपको। लेकिन आपको अपने आप के ऊपर कोई भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपने कितना संघर्ष किया हुआ है, कितना आपने रोया हुआ है, रातों को आपने जागा हुआ है, कितना कुछ आपके जीवन में हुआ है गाइज। तो अब इसके बाद में आप तो खैर आप खुद समझदार है और खुद आप समझ चुके हैं कि मुझे किस एनर्जी में रहना है गाइस। तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप, क्योंकि देखिए डिवाइन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब लेते हैं तो भी छप्पर झाड़ के लेते हैं गाइस। तो इसीलिए डिवाइन हमारे पेशेंस को चेक करते हैं, हमारे क्वालिटी को चेक करते हैं गाइस। क्योंकि जब हमारे पास में नहीं होता तब हम रोते रोते तो भगवान के पास में चले जाते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो क्या हम भगवान को कभी लोग याद करते हैं? नहीं करते ना। तो इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और जिस भगवान ने दिया है उसको हमेशा याद करने की ज़रूरत है, भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो मिल रहा है गाइस, किसकी बदौलत पर मिल रहा है? डिवाइन की ही बदौलत पर मिल रहा है। डिवाइन ने ही हमें दिया हुआ है, डिवाइन को ही हमने मांगा हुआ है। और जब जो देने वाला है हम जब उसी को भूल जाएंगे या फिर हम अपने लोगों को भूल जाएंगे तो क्या होने वाला है ना। तो इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको किसी को भी भूलना नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ में प्यार से रहना है, सबको खुशियाँ बांटना है। जो कुछ भी आपने इस जीवन से जो भी आपने अर्न किया हुआ है, जो भी नॉलेज है, जो कुछ भी आपने अर्न किया है, जो आपने लर्न किया है गाइस, वो सब कुछ आपको क्या करना है? बांटना है ना। अब ये ऐसा नहीं कि आप मनी बांटते फिरोगे, मैं मनी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने आप में आपको ईगो नहीं लाना है। जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें देना है गाइस, ठीक है। किसी को नॉलेज की ज़रूरत हो सकती है, कोई भूला भटका हो सकता है, कोई ज़रूरतमंद हो सकता है। तो इस टाइप से हमें चैरिटी करना चाहिए, योगदान देना चाहिए और हमको अर्थ से जुड़कर रहना चाहिए ताकि अर्थ से हम कुछ एनर्जी ले सके गाइस। और ये सब हम अगर करते हैं तो हमारा जीवन ब्राइट ही है, हमारे जीवन में किसी प्रकार के कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे, किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे और हमारा जो जीवन है वो हमेशा ब्राइट रहेगा, खुश रहेगा। तो इस प्रकार से ही डिवाइन कुछ आपको बताना चाह रहे गाइस। हरे राम देखिए गाइस, यहाँ पर आप कोई अगर फीमेल है तो क्वीन बन रही है और कोई अगर मेल है तो किंग बनता हुआ नज़र आ रहे गाइस। आपने अपने जीवन में इतने, मैं क्या बताऊँ,
अब आपने इतने जीवन में अपने इतना सब कुछ फेस किया हुआ है गाइस कि अब आपको ही पता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें फेस की हुई है और आप यहाँ तक आए हो। आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपके पास में वो क्वालिटी है, आप कैपेबल पर्सन हैं और आप डिज़र्व करते हैं गाइस। और डिज़र्व करते हैं इसीलिए डिवाइन आपके साथ में है और डिवाइन आपको देना चाहते हैं गाइस। अगर मान के चलिए कि आप डिज़र्व नहीं करते तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि इसके लिए आपने काफ़ी कड़ी मेहनत की हुई है। आपने रातों को जागा है, आपने रातों को रोया है, आपने रातों को कठिन समय आपने निकाला हुआ है गाइस। और आपने फिर भी आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटे। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई समय आ चुका है, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, लोग आपके साथ में नहीं हैं, फिर भी आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे और इसीलिए आप इस पोजीशन को हासिल कर रहे गाइस। इसीलिए अब आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लग्जरियस लाइफ मिल रही है और आपके जीवन में चारों तरफ खुशियाँ होगी। चारों दिशाओं से आपके पास में पैसा रुपया आएगा, चारों दिशाओं से आपके पास में अबंडेंस आने वाली है। तो आप देख पाएंगे गाइस कि अब आपका जीवन जो है ये बिल्कुल भी हरा भरा होने वाला है और लग्जरियस लाइफ होने वाली है आपकी। जो कुछ भी आप डिज़र्व करते, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते थे वो सब कुछ अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ़ों का आपने सामना किया हुआ है गाइस, तो आप अपने जो लाइफ की स्टोरी हो सकता है कुछ लोगों को आप शेयर कर सकते हैं कि जीवन ही बस संघर्ष ही है और इस प्रकार से ही हमें हमारे जीवन में संघर्ष करना होता है। लेकिन एक दिन आता है जो डिवाइन हमें भर भर के देते हैं, डिवाइन हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों को एडवाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर कुछ लोग गुरु की भूमिका ही निभा रहे हैं, कुछ लोग गुरु की ही भूमिका निभा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर हीलर है ना, कुछ लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अच्छी पोजीशन को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लोग आपके पास में आए, आपसे एडवाइस ले, आपके अपने जीवन के बारे में पूछे, तो इस प्रकार से ही आप लोगों को नॉलेज ही देते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। तो ऐसी कुछ परसेंट आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके जीवन में सब कुछ द स्टार का कार्ड आ चुका है। तो मैं अब क्या ही बताऊँ, आप कैसी पोजीशन को हासिल करेंगे ये आपको ही पता है गाइस, है ना। जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है वही आपको हासिल होने वाला है। और मैं बता दूँ आपको कि अब आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो गाड़ी, जीवन की जो गाड़ी है वो बैलेंस में आ चुकी है और इसीलिए अब आपके साथ में ये सारी जो चीज़ें हैं ये घटित होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। और या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में घटित होने वाला है 2025 में। तो मैं तो देख पा रही हूँ गाइस कि जिन लोगों के अच्छे कर्मास है, जिन लोगों ने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की हुई है, तो 2025 में उन लोगों के साथ में सब कुछ मंगलमय ही होने वाला है। जो कुछ भी काम रुके पड़े हैं उनके प्रॉपर्टी वाइज, मैरिज लाइफ वाइज, जॉब वाइज, है ना, फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स आपके रुके पड़े हैं, अटके पड़े हुए हैं, वो सारे जो प्रॉब्लम्स है गाइस वो आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, सारे कार्य आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपकी जो गाड़ी है, जीवन की जो गाड़ी है वो बैलेंस में आ रही है। आपने सारे चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया है कि मुझे किस चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, किस जगह पर मुझे कितना समय देना है, किस कार्य को मुझे किस रूप में करना है। ये सारी जो एनर्जी है गाइस ये आपके अंदर में आ चुकी है और आपको पता चल चुका है कि मुझे किस प्रकार से हैंडल करना है, बैलेंस करना है। तो इसीलिए गाइस अब आपको बैलेंस करना आ चुका है तो अब आपके जीवन में खुशियाँ आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो अभी आपको जो आगे बढ़ने के लिए गाइस आपके अंदर के ब्लॉकेज ही आपको रोक रहे थे। ब्लॉकेज मीन्स पास्ट लाइफ कर्मास के कुछ ब्लॉकेजेस थे और उसके वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और ये जो कुछ एनिमीज थे आपके जीवन में, आपके पास्ट लाइफ कर्मास से ही आपके साथ में जुड़े हुए थे और इसीलिए इन लोगों ने आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया है गाइस। तो अब आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो चुके हैं और आप बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, काफ़ी वर्क किया हुआ है और आप काफ़ी मैच्योर पर्सन बन चुके हैं। और अब डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है कि अब आपके अंदर में वो काबिलियत आ चुकी है
जिस काबिलियत को पाने के लिए, जैसे कि आपने पहले मैनिफेस्ट किया होगा कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, लेकिन डिवाइन को पता है अभी आप वो डिज़र्व करने के काबिल नहीं हैं, तो इसीलिए डिवाइन ने आपको काबिल बनाया है गाइस। आपको छेनी हथौड़ी की मार देकर आपको काबिल बनाया है। मान के चले कि आपको ये सब कुछ पहले मिल जाता तो शायद आपको उसकी अहमियत पता नहीं चलती। इसीलिए डिवाइन ने आपको ये छेनी हथौड़ी की मार दे देकर आपको उस काबिल बनाया है। जिस काबिल आप जो डिज़र्व करते थे वही आपको दे रहे हैं, लेकिन वो अगर आपको पहले दे देते तो आपको उसकी अहमियत पता नहीं चलती। लेकिन इतनी दुख तकलीफ़ों के बाद में अब आपको अगर कुछ मिल रहा है तो आपको उसकी अहमियत 100% होने वाली है गाइज। इसीलिए अब वो सही समय है, इसलिए वो अब सही समय है कि वो आपको आपके हाथ में दिया जाए। ओके, तो अब आपके हाथ में वो पावर दी जा रही है, वो सत्ता दी जा रही है, वो पैसा दिया जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें अब आपके हाथ में सौंप दी जा रही है गाइज। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा बैलेंस में रखते हैं और कैसे लेकर जाते हैं आगे। तो डिवाइन जब दे रहे हैं तो डिवाइन ने तो पूरा सोच समझ के ही दे रहे हैं, और आप डिजर्व करते हैं इसलिए डिवाइन आपको दे रहे गाइस। ठीक है, तो डिवाइन किसी को ऐसे ही नहीं देते गाइस, और दे रहे हैं इसका मतलब आप उसके लिए कैपेबल है, उसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए डिवाइन आपको इतना सब कुछ दे रहे गाइस। तो चलिए डिवाइन का फिर भी सब लोग मिलकर ग्रेटिट्यूड प्रे करते हैं कि डिवाइन ने हमें इतना सब कुछ दिया है, और आगे भी हमको डिवाइन सब कुछ देना चाह रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो हम अपने दोनों हाथ फैलाकर, है ना, दोनों हाथ फैलाकर हम अपनी झोली फैलाकर वो सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार है, जो कुछ भी हमें डिवाइन देना चाहते हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें सब कुछ दे रहे हैं, आपने हमें सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए हम आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। तो डिवाइन का हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे गाइस। और यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नई रीडिंग के साथ में, नए वीडियोज़ के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई व्यूवर्स।